जय राधे की दोस्तों, आज मैं आपको रक्षाबंधन के ऊपर एक ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जिसको हम लोग सूंड जिमाना बोलते हैं। उस सूंड जिमाने के लिए हम लोग को क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, क्या सामान लगता है और उस सूंड को कैसे जिमाया जाता है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। को सूंड जिमाने के लिए जो तैयार सामान चाहिए होता है दोस्तों, उसमें ये खड़िया होती है भिगोई हुई, ये हिरमच होती है भिगोई हुई, और इसको खड़िया बोलते हैं दोस्तों। इस तरह के बाज़ार में मिलती है खड़िया मिट्टी, जिसको मैंने भिगोया है। और ये हिरमच होती है, इसको भी इस तरह से भिगोना पड़ता है। इस तरह से ये रेडीमेड सूंड मिलते हैं बाज़ार में, या आप इसको घर में भी बना सकते हैं। ये सूंड है, ये हम लोग की सूंड की मांडने की तैयारी है। और जिमाने की तैयारी के लिए दोस्तों हम लोग को इस तरह से पूड़ी के हम लोग को पहले ही टुकड़े कर लेने चाहिए, ताकि हम लोग को सूंड जिमाते समय बहुत इजी हो जाता है। हम लोग को पूड़ी चाहिए होती है, खीर चाहिए होती है, मूली के भी इस तरह आपको पहले से टुकड़े कर लेने चाहिए दोस्तों, ताकि सूंड जिमाते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ताकि आप इस तरह से मूली, इस तरह पूड़ी इस तरह लेकर और आराम से ऐसे सूंड को जिमा सकते हैं, यानी उस समय पर आपको तोड़ने का वो नहीं रहेगा। ये जल का लोटा लेना पड़ता है दोस्तों। हम लोग को रोली चाहिए होती है, चावल चाहिए होती है, और ये जो नथ और ये हमारा ओढ़ना होता है दोस्तों, ये हम लोग को किसी भी मारवाड़ी त्यौहार में नथ ओढ़ना ज़रूरी होता है। और सूंड जिमाते समय तो ये कंपलसरी होता है, इसलिए ये सारी तैयारी के साथ आपको नथ और ओढ़ना का भी तैयारी पहले से करना चाहिए। और किसी किसी के घर में दोस्तों खीर पूड़ी नहीं होती, चूरमा होता है, तो आप इसे चूरमा भी बना सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि सूंड किस तरह से मांडा जाता है और जुमाया जाता है। हम लोग को रक्षाबंधन के पहले दिन अच्छा मुहूर्त देखकर इस तरह से हम लोग को अपने गेट पर, गेट के दोनों तरफ, परिंदा में, चौका में, अलमारी के दोनों तरफ इस तरह से ही इस वाइट से चौका देना पड़ता है। इसको हम लोग चौका देना बोलते हैं। ये हम लोग को रक्षाबंधन के पहले दिन देना पड़ता है। अब रक्षाबंधन वाले दिन दोस्तों ये जब सूख कर पूरा ड्राई हो जाएगा, तब हम लोग इस पर इस तरह से छोटा सा एक सतिया भी बना सकते हैं। अगर आपके पास सूंड अवेलेबल नहीं है तो आप इसे इस तरह से सूंड मांड भी सकते हैं। इसको सूंड मांडना बोलते हैं। ये हम लोग को सूंड जिमाने से पहले मांडना पड़ता है। और अगर आपके पास ये है, सूंड लाया हुआ है, जैसे मैंने ये रेडीमेड सूंड लाए हुए थे, तो इस तरह से पहले दिन जो चौका आपका दिया हुआ रहेगा उसके ऊपर दोस्तों इस तरह से आप ये सूंड चिपका भी सकते हैं। अगर आपको चिपकाने का मन है तो इस तरह से चिपकाने वाला सूंड आप ले आइए, अदरवाइज़ इस तरह से आप चौका देकर और सूंड मांड भी सकते हैं। यानी ये चौका पहले दिन लगेगा और सूंड रक्षाबंधन वाले दिन सुबह मंडेगा। उसके बाद में अच्छा टाइम देखकर हम लोग ये सूंड जिमाते हैं। इस तरह से दोस्तों हम लोग को ये पूड़ी, खीर और ये जो नाड़ के जो टुकड़े थे उसको ऐसे मिला के हम लोग को इस सूंड पे चिपकाना पड़ता है। और उसके बाद में जब ये सूंड पर इस तरह से चिपक जाते हैं तो हम लोग को इस पर रोली का इस तरह छींटा देना पड़ता है, चावल देना पड़ता है और जल का भी छींटा देना पड़ता है। इस तरह से ये सूंड जिमाने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी होती है दोस्तों। इसी तरह से आप इनको भी इस तरह से चिरस सकते हैं, रोली से, चावल से और जल से। को मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हमारे मारवाड़ी रिचुअल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा।